अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान होमियो क्लिनिक ऑनलाइन के चैनल से आज एक मरतबा फिर एक इंतहाई अहम मौजू लेकर हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, मुझे कमेंट्स में भी और वैसे भी काफ़ी मैसेजेस आते रहते हैं कि एक वीडियो बच्चों के दांत निकालने के ज़माने पर ज़रूर बनाएं और ख़ुसूसन उसकी ट्रीटमेंट के हवाले से हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि किसी भी माँ बाप ख़ुसूसन नए शादीशुदा जोड़ों में जब बच्चे पैदा होते हैं, पहला या दूसरा बच्चा होता है, तो उनको टीथिंग ट्रबल काफ़ी होती है, तो ये उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम बनाते हैं। तो आज इससे पहले कि हम बच्चों में दांत निकालने के ज़माने को, जिसको हम डेंटिशन पीरियड कहते हैं, उसकी ट्रीटमेंट पर बात करें, उससे पहले हम थोड़ा सा इस डेंटिशन पीरियड से मुताल्लिक आपको कुछ बुनियादी मालूमात मुहैया करता हूँ। देखिए, औलाद जो है वो नेमत खुदावंदी है। शादी करने का महज एक ही मकसद होता है कि अपनी नस्ल को आगे बढ़ाया जाए, और ये नस्ल आगे कैसे बढ़ती है? जब एक सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना औलाद हासिल हो सके। तो जिन जोड़ों पर अल्लाह ताला अपना फ़ज़ल फरमाते हैं और उन्हें बच्चे इनायत फरमाते हैं, तो फिर ऐसा बच्चा पैदाइश के 4 माह बाद, 5 माह बाद, हत्ता के 6 माह बाद अपने मसूड़ों में वो थोड़े थोड़े दांत निकालना शुरू कर देता है। ये मिल्क टीथ होते हैं जो कि तादाद में 20 होते हैं, और ये आर्जी दांत होते हैं। ये मुस्तकिल दांत नहीं होते, परमानेंट टीथ नहीं होते हैं। ये 4-5 माह की उम्र से निकलने शुरू हो जाते हैं और 7-8 साल की उम्र तक फिर गिर जाते हैं, और इसके बाद जो है वो परमानेंट टीथ निकलते हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये मुस्तकिल दांत हैं। वो फिर टूट जाएं तो उसकी जगह दांत नहीं निकलता। तो ये जो आर्जी दांत होते हैं ये तादाद में 20 होते हैं, और जो मुस्तकिल दांत होते हैं, परमानेंट टीथ, ये जो है ये तादाद में 32 होते हैं। तो बच्चों में 4 से 5 माह की उम्र जब मुकम्मल हो जाती है, जब कोई भी बच्चा 4-5 माह का हो जाता है, तो कुदरत की जानिब से उसकी मसूड़ों के अंदर से जो है वो दांत ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। हमारे दांत चूँकि कैल्शियम और फास्फोरस के मटेरियल पर मुश्तमिल होते हैं, लिहाजा जब ये मसूड़ों से बाहर निकलते हैं तो मसूड़ों को फाड़ते हुए बाहर निकलते हैं। जेंटल तरीके से बाहर निकलते हैं, लेकिन बहरहाल मसूड़ों को फाड़ते हैं और उसके अंदर से बाहर निकलते हैं। लिहाजा बच्चों में जब दांत मसूड़ों को फाड़ते हुए बाहर निकलते हैं तो बच्चों को अपने मसूड़ों में एक बेचैनी सी महसूस होती है, और इस बेचैनी की वजह से कई मर्तबा बच्चे रोते भी हैं और बेइंतहा तंग करते हैं अपने वालिदैन को, ख़ुसूसन माओं को। और कई मर्तबा बच्चे जो है वो फिर क्या करते हैं, कोई आसपास पड़ी हुई चीज़ अपने मुंह की जानिब ले जाते हैं, क्योंकि उनके गम्स में इरिटेशन हो रही होती है, तहरीक हो रही होती, लिहाजा वो उसको चबाते हैं। इस मकसद के लिए कई माँ बाप बाज़ार से एक ख़ास किस्म की बनी हुई चीज़, जिसको टीदर कहते हैं, वो ला देते हैं, और वो उसको बच्चा उसे चबाता रहता है, जो कि एक ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। क्योंकि बच्चा जब भी कोई सॉलिड चीज़ लेकर, वो अनहाइजीनिक हो, ज़मीन से उठाकर मेज़ पर, बिस्तर पर पड़ी हुई कोई चीज़ है उठाकर अपने मुंह की जानिब ले जाता है, या टीदर जो है वो मुंह की जानिब ले जाता है, तो बार बार टीदर चबाने से या कोई भी सॉलिड चीज़ उठाकर चबाने से, मुंह में ले जाने से वो चीज़ें अनहाइजीनिक हो सकती हैं। लिहाजा बच्चों में मसूड़ों के इन्फेक्शन का बाइस बन सकती हैं, और ख़ुसूसन थ्रोट के इन्फेक्शन का बाइस बन सकती हैं, और ख़ास तौर पर GIT यानी कि निज़ाम के इन्फेक्शन का बाइस बन सकती है। इसी मुनासबत से कई बच्चों को फिर थोड़ा बहुत थ्रोट इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन, या इसके साथ साथ GIT इन्फेक्शन होता है, डायरिया वगैरह शुरू हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम शुरू हो जाता है, थ्रोट में इरिटेशन होती है, उनके मसूड़ों में तो ऑलरेडी इरिटेशन हो रही होती है। जब इन कैफियत में मुब्तला होता है बच्चा,
थ्रोट इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन और गम्स में अजीब किस्म की इन्फ्लेमेशन और जीआईटी प्रॉब्लम हो जाए, डायरिया वगैरह, तो फिर ऐसे में बच्चा बेचैन होता है और उसको जो है बहुत ज़्यादा फिर बेआरामी सी होती है और ऐसा बच्चा बेसुकूनी महसूस करते हुए हर वक्त रोता है, माँ की गोद पे चढ़ा रहना चाहता है और हर वक्त जो है वो किसी चीज़ से बहलता नहीं है और रोता रहता है। अब इसको जब ऐसे बच्चे को कई चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को दिखाते हैं तो सभी तकरीबन यही कहते हैं कि ये ठीक है, इसको पेट का इन्फेक्शन हुआ है, थोड़ा बहुत थ्रोट का या चेस्ट का इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन असल में इसके जो है वो दांत निकलने का ज़माना है, डेंटिशन पीरियड है, लिहाजा इसको जो है ये थोड़ी बहुत बेआरामी होगी। तो इसके लिए होम्योपैथिक में एक बहुत ही शोराए आफाक दवा है, डॉक्टर विल्मार श्वाबे कंपनी जर्मनी की बनी हुई दवा है, जिसे हम बायोप्लास्टिन 21 टैबलेट्स कहते हैं। ये बायोप्लास्टिन 21 टैबलेट्स दरअसल किलकेरिया फास का मुरक्कब होता है, इसमें कैल्शियम होती है, फास्फोरस होती है, दूसरे मिनरल साल्ट्स होते हैं जो कि बच्चे के दांत निकलने में अहम किरदार अदा करते हैं और आसानी पैदा करते हैं। और न सिर्फ दांत निकलने में बल्कि हड्डियों की नशोनुमा में भी और बच्चे की जनरल नशोनुमा में भी बहुत अहमियत का किरदार अदा करते हैं। और इस तरह बच्चे में न सिर्फ दांत आसानी से निकल आते हैं बल्कि उसकी बढ़ोतरी भी होती है, नशोनुमा भी होती है, उसकी डाइजेशन और हाजमा भी अच्छा होता है, उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अच्छा रहता है, इम्यूनिटी अच्छी रहती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी रहती है और इस तरह बच्चा जो है वो फलता फूलता है, खुश व खुर्रम रहता है। तो मैं तमाम माँओं को यही एडवाइस करूँगा, हम भी अपने क्लिनिक पर आने वाले बच्चों को अपने ख़ानदान में, फैमिली में, जानने वालों में सबको यही हम एडवाइस करते हैं कि वो जो है ऐसे दांत निकालने वाले बच्चों में या बच्चों में दांत निकलने की एज में थ्रू आउट बायोप्लास्टिन टैबलेट 2-2 टैबलेट 3-3 टैबलेट बच्चे के मुंह में सुबह दोपहर शाम डाल दें। ये बहुत डेलिकेट किस्म की, नाजुक किस्म की टैबलेट होती हैं, सलाइवा के साथ हल हो जाती हैं और बच्चा उनको, मीठी टैबलेट होती है, निगल जाता है और इस तरह उसके जिस्म में ये टैबलेट शामिल होकर उसके दांत निकलने के ज़माने को, न सिर्फ दांत निकलने को बल्कि उसकी नशोनुमा में भी आसानी पैदा करती है। उम्मीद है नाजरीन आज आपको ये क्लू अच्छा लगा होगा, आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको अपने दूसरे दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें और दूसरों को भी इस रेमेडी से मुताल्लिक बताएं और इंशाअल्लाह ताला हम आइंदा फिर किसी नए मौजू के साथ ज़रूर हाज़िर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, कमेंट्स में बेहतरीन कमेंट्स भी दें, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।